दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ साथियों। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज हैं, बीच में नदी है। कटक 5000 साल पुराना शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है, प्राचीनतम दुनिया के बहुत प्राचीन शहरों में से एक है। और भुवनेश्वर नया कैपिटल बना था। प्रैक्टिकली दोनों का एक समागम है, एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट जॉइंट हो रहा है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है उड़ीसा में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने, जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है महानदी। और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आटगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सब के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, कंप्लीट, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये इसका दूसरा नक्शा है। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ली गई है। आप देख ही रहे हैं कि एसेट्स बन रही है लगातार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स बन रही है, तो मेंटेनेंस के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ध्यान देना चाहिए हमें। साथ ही प्रोजेक्ट को जब कंसीव करें, प्रोजेक्ट को जब बनाएं, तब से ही उसमें मेंटेनेंस का काम साथ में लेना चाहिए। ओवरऑल साथियों, हमारे देश की नींव को मजबूत बनने के लिए, विकसित भारत की नींव रखने के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस और युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, आपने देखा इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी ने करीब 10,74,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं। और ये आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा कि जब कोविड के बाद में सारी दुनिया ने एक कंजम्पशन बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढा, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन देखा। इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन के कारण आज जहाँ विश्व में एक अनिश्चितता है, वहाँ भारत में एक हाई ग्रोथ और 18 साल के बाद में भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, आगे बढ़ी है, अपग्रेड हुई है। और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी लाइव और कितनी एजाइल है, कितनी आगे बढ़ रही है, ये इसका सबूत है। और इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स, हर सेक्टर का ध्यान देना, किसानों के लिए हित में काम करना, सेफ्टी नेट बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने रखी, जिसके कारण आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभर रहा है। मैं यहीं पे रुकूंगा।